भूली हुई जगहें बहुत पसंद थीं। वो अक्सर इन जगहों की खोज में निकल पड़ी रहती थी जहां समय ने अपनी छाप छोड़ दी थी कि उसे मोमबू को शाराह दी थी। ऐसी जगहें जो वक्त के साथ खो गई थीं, जहां प्रकृति ने फिर से अपना घर बना लिया था। पेड़ पौधे, बेलें और झाड़ियां इन खंडहरों को अपनी बाहों में समेट लेती थीं। ऐसी जगहें जहां गुजरे हुए जमाने की फुसफुसाहट हवा में तैरती रहती थी। हर कोने में एक पुरानी कहानी छुपी होती थी जो सुनने वाले का इंतजार करती थी। ये जगहें एलिना के लिए एक तरह का मंदिर थीं, भागदौड़ भरी दुनिया से दूर एकांत का अड्डा। यहाँ उसे शांति और सुकून मिलता था जो कहीं और नहीं मिलता था। उसे इन जगहों की टूट फूट में एक अलग ही सुकून मिलता था। खंडहरों में भी उसे खूबसूरती नजर आती थी। हर दरार, हर टूटी हुई ईंट में उसे एक अनोखी कला दिखती थी। हर ढहती हुई दीवार, हर धूल से सनी फर्श अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए थी। ये कहानियां समय के साथ धुंधली हो गई थी, पर एलिना उन्हें फिर से जीना चाहती थी। एलिना को यही कहानियां जाननी थी, भूली हुई जिंदगियों की एक झलक पाना था। वो उन लोगों के बारे में सोचती थी जो कभी यहाँ रहते थे। उनकी जिंदगी कैसी रही होगी। वो उन लोगों के बारे में सोचती थी जो कभी इन गलियारों में चूहे होंगे। उनकी हंसी और गम की आवाजें आज भी इस सन्नाटे में गूंजती होंगी। इन खंडहरों में उसे उनकी यादें महसूस होती थी। एलिना को ये जगहें डरावनी नहीं लगती थी, बल्कि उसे यहाँ एक अजीब सी शांति मिलती थी। ये शांति उसे अपने अंदर झांकने का मौका देती थी। ये जगहें उसे याद दिलाती थीं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। एक दिन सबसे बड़ी इमारतें भी मिट्टी में मिल जाती हैं। समय की इस अनित्यता में उसे जीवन का असली मतलब समझ आता था, और इसी अनित्यता में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। उसे लगता था कि इन खंडहरों में भी जीवन की एक नई शुरुआत छुपी होती है। चट्टान के किनारे पर बना वो पुराना लाइट हाउस हमेशा से ही एलिना को अपनी तरफ खींचता था। उसकी पुरानी दीवारें और ऊंची मीनारें जैसे किसी रहस्यमयी कहानी का हिस्सा हों। अकेला सा खड़ा ये लाइट हाउस जैसे समुद्र की उफनती लहरों के सामने एक पहरेदार हो। उसकी रोशनी, जो कभी नाविकों के लिए मार्गदर्शक थी, अब एक प्रतीक बन चुकी थी। लोगों में इस लाइट हाउस को लेकर कई कहानियां थीं। इसके अतीत की दर्दनाक दास्तान, यहाँ के लाइट हाउस कीपर के अचानक गायब हो जाने की कहानी। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ की दीवारों में छुपे हैं अनगिनत रहस्य। लोग कहते थे कि जो रोशनी कभी खोई हुई आत्माओं के लिए उम्मीद की किरण हुआ करती थी, अब वो बस टिमटिमाती रहती है, उन लोगों को चेतावनी देती है जो इसके पास जाने की हिम्मत करते हैं। ये रोशनी अब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। एलिना ने भी ये कहानियां सुनी थी, लेकिन वो इन्हें मानने को तैयार नहीं थी। उसके लिए ये बस कहानियां थीं जिनमें कोई सच्चाई नहीं थी। उसके लिए ये लाइट हाउस डर की नहीं, बल्कि रहस्य और कौतूहल की जगह थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जब भी वो इस लाइट हाउस को देखती थी। ये एक पहेली थी जिसे सुलझाना था, एक राज था जिसे उजागर करना था। एलिना ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगी। कितनी ही बार उसने डूबते सूरज की रोशनी में इस लाइट हाउस के अकेलेपन को देखा था, जैसे वो उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। हर शाम वो इस दृश्य को देखती और सोचती कि आखिर इस लाइट हाउस के पीछे क्या कहानी छुपी है। और आज रात उसने ठान लिया था कि वो इस बुलावे को स्वीकार करेगी। वो जानना चाहती थी कि इस लाइट हाउस के अंधेरे में क्या छुपा है, और वो इसके रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार थी। रात में चांद नहीं था, तारे भी बादलों की ओट में छिपे हुए थे। ठंडी हवा एलिना के बालों को उड़ा रही थी जब उसने अपनी कार कच्ची सड़क के आखिर में खड़ी की। सामने तूफानी आसमान के नीचे लाइट हाउस एक काले साए की तरह दिखाई दे रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और रात के अंधेरे में कदम रखा। हवा में नमक और समुद्री शैवाल की गंध फैली हुई थी, और सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी जो चट्टानों से टकरा रही थीं। जैसे जैसे एलिना लाइट हाउस के करीब जा रही थी, उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार आज वो रात आ ही गई थी जब वो लाइट हाउस की दीवारों के पीछे छिपे राज से पर्दा उठा देगी। लाइट हाउस का दरवाजा खोलते ही एक अंधेरी और खोखली जगह दिखाई दी। हवा में धूल और सड़ांत की गंध भरी हुई थी। एलिना की टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। जिस्म को सबा की
जिससे हर कोने में लगे मकड़ी के जालों का पता चल रहा था। उसने डरते डरते अंदर कदम रखा। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थीं। उनकी लोहे की रेलिंग जंग खा चुकी थी। एलिना ने जंग लगी रेलिंग को पकड़ा और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ चरमराहट की आवाज आ रही थी, जैसे वो पुराना लाइट हाउस उसके घुसने का विरोध कर रहा हो। ऊपर चढ़ते हुए एलिना को एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई घड़ी टिक टिक कर रही हो। पहले तो ये आवाज धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती गई, ये आवाज साफ होती गई। ये एक मशीन जैसी आवाज थी, जैसे कोई बड़ी घड़ी टिक टिक कर रही हो। एलिना को लाइट हाउस के पुराने लाइट सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ याद आ गया। ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था, जो गियर और वजन से चलता था। लाइट को जलता रखने के लिए लाइट हाउस कीपर को इसे नियमित रूप से हवा देनी पड़ती थी, लेकिन लाइट हाउस कीपर तो सालों पहले गायब हो गया था। तो फिर ये लाइट कौन जला रहा था? आखिरकार एलिना सीढ़ियों के ऊपर पहुंची। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें तेज थीं, और लालटेन वाले कमरे में दाखिल हुईं। कमरे में घुप अंधेरा था, सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी थी। यहाँ की हवा में पुराने तेल और किसी और चीज की अजीब सी गंध थी, जो धातु जैसी लग रही थी। धूल के कण हवा में तैर रहे थे, जो धातु जैसी लग रही थी। कमरे में चारों ओर जंग लगे धातु के टुकड़े बिखरे हुए थे। लालटेन अपने आप में कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना था। उसके पीतल के हिस्से समय के साथ काले पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उसके पीतल के हिस्से समय के साथ काले पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लालटेन की रोशनी में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उसकी डिजाइन बहुत ही बारीकी से बनाई गई थी। लालटेन के पास एक छोटी सी मेज पर एलिना को एक पुरानी बही मिली। मेज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एलिना को एक पुरानी बही मिली। इसका चमड़े का कवर फटा हुआ था और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। का कवर फटा था और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। बही को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे सालों से किसी ने नहीं छुआ, और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। बही में लिखावट बहुत पुरानी थी। स्याही हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी, और पढ़ना शुरू कर दिया। बही में लिखावट बहुत पुरानी थी। स्याही हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। बही में लिखावट बहुत पुरानी थी। स्याही हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। ये बही लाइट हाउस कीपर की थी। स्याही हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। ये बही लाइट हाउस कीपर की थी, जिसमें उसने अपने रोज के कामों और लाइट को चालू रखने में आने वाली मुश्किलों के बारे में लिखा था, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। तो ये बही से भी की लाइट हाउस कीपर की थी, जिससे से आग की शजाजिनी था, जिसमें अकुम बस बहुत अपने रोज के कामों और लाइट को चालू रखने में आने वाली मुश्किलों के बारे में लिखा था। ये बही लाइट हाउस कीपर की थी, जिसमें उसने अपने रोज के कामों और लाइट को चालू रखने में आने वाली मुश्किलों के बारे में लिखा था। लेकिन जैसे जैसे एलिना आगे बढ़ती गई, बही में लिखी बातें और भी डरावनी होती गईं, जिसमें उसने अपने रोज के कामों और लाइट को चालू रखने में आने वाली मुश्किलों के बारे में लिखा था। लेकिन जैसे जैसे एलिना आगे बढ़ती गई, बही में लिखी बातें और भी डरावनी होती गईं, और लाइट को चालू रखने में आने वाली मुश्किलों के बारे में लिखा था। लेकिन जैसे जैसे एलिना आगे बढ़ती गई, बही में लिखी बातें और भी डरावनी होती गईं। लेकिन जैसे जैसे एलिना आगे बढ़ती गई, बही में लिखी बातें और भी डरावनी होती गईं। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बही में लिखी बातें और भी डरावनी होती गईं। एलिना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। लाइट हाउस कीपर ने रात में अजीब आवाजें आने, परछाइयों का अपने आप हिलने और बेचैनी की बढ़ती भावना के बारे में लिखा था।
लाइट सिस्टम के टिक टिक की आवाज, जो पहले सुकून देती थी, अब डरावनी लगने लगी थी, जैसे किसी खूंखार जानवर का दिल धड़क रहा हो। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये रोशनी, ये हमें देख रही है। ये शब्द कांपते हाथों से लिखे गए थे, जिनमें डर साफ झलक रहा था। एलिना कांप उठी, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अचानक बर्फीली हवा का एक झोंका लाइट हाउस की खिड़कियों से टकराया और एलिना की टॉर्च बुझ गई। ऊपर लगी लालटेन टिमटिमाई और उसकी रोशनी दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। एलिना ने घबराकर अपनी टॉर्च ढूंढने की कोशिश की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अंधेरा उसे घेर रहा था, जैसे उसे निगलने को तैयार हो। लाइट सिस्टम की टिक टिक की आवाज और तेज हो गई और बेतरतीब, जैसे उसके डर को भांप रही हो। वो किसी तरह अपनी टॉर्च जलाने में कामयाब हो गई, लेकिन उसकी कमजोर रोशनी परछाइयों को और भी डरावना बना रही थी। और तभी उसकी नजर उस पर पड़ी रोशनी के घेरे के ठीक बाहर अंधेरे में छिपी एक विशाल आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें दो खोखले गड्ढे एक ठंडी डरावनी रोशनी से जल रहे थे। कखी एलिना के मुंह से चीख निकल गई। वो पीछे हटी। उसका पैर मेज के किनारे से टकरा गया। वही जमीन पर गिर गई। उसके पन्ने धूल भरी जमीन पर बिखर गए। वो आकृति फुसफुसाई। उसकी आवाज सूखी और कर्कश थी, जो हवा में रेंगती हुई लग रही थी। रोशनी हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। ऊपर लगी लालटेन तेज चमकी और उसने पूरे कमरे को एक अजीब रोशनी से भर दिया। एलिना ने उस तेज रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन वो रोशनी उसे अपनी ओर खींच रही थी, अपने अंधाधुंध आगोश में लेने के लिए। चट्टान के किनारे पर बना वो पुराना लाइट हाउस अकेला खड़ा था, उसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। तूफान थम गया था और समुद्र अब शांत था। लहरें धीरे से चट्टानों से टकरा रही थीं। अंदर लाइट सिस्टम की टिक टिक की आवाज जारी थी। उसकी लयबद्ध ध्वनि पुरानी दीवारों के भीतर गूंज रही थी। लालटेन वाला कमरा अब खाली था। पुरानी बही जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन लाइट हाउस को सब याद था। उसे लाइट हाउस कीपर याद था और उसे एलिना भी याद थी। वो एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ा था। उसकी रोशनी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण थी, जो अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रही थी, जो उसके राज जानने आएगा। और वो रोशनी बस इंतजार करती रहेगी।